हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से सारे लेक्चर्स को देखकर एकदम रेडी होंगे एग्जाम में फोड़ने के लिए, है ना। सो आई होप सो कि सभी ने अपना जो स्ट्रैटेजी लेक्चर जा चुका है उसे बढ़िया तरीके से देखा होगा। उसके बाद कंप्लीट ग्रामर जा चुका है, उसे आई होप सो सभी ने देखा होगा और फॉलो किया होगा। बढ़िया तरीके से नोट्स लिखे होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए नोट्स मीन्स कि जिस पीडीएफ के थ्रू मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, मेरा हैंड रिटन पीडीएफ था, मैंने लिखा हुआ था उसे। सो वो पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है। आप जा सकते हैं वहां पर चेकआउट कीजिए, बढ़िया तरीके से उस पीडीएफ के नोट्स को बढ़िया तरीके से रीड कीजिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का राइटिंग स्किल, थर्ड लेक्चर आपका राइटिंग स्किल का जा चुका है। किस तरह से हमें राइटिंग स्किल को लिखना चाहिए, कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए, किन चीजों का हमें याद रखना है, किन चीजों को ध्यान में रख के हमें राइटिंग करनी है और कौन कौन से राइटिंग स्किल को ही हमें लिखना है। साथ ही साथ आईएमपी कौन कौन से राइटिंग स्किल होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया है। अगर इनमें से एक भी चीज मिस किया हुआ है तो जल्दी से जाकर पहले देख लो, ओके। उसके बाद हमारा फोर्थ लेक्चर कौन सा है, पैसेज में से आंसर कैसे ढूंढे। और फिफ्थ लेक्चर आ चुका है जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम पोयम के अंदर से आंसर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पैसेज वाले के बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, इंस्टा पर भर भर के मैसेजेस आ रहे थे। अभी देखो, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि ना मैम हमें रिप्लाई नहीं करती, बट बेटा देखो, आप सिर्फ एक अकेले इंसान नहीं हो जो मुझे मैसेज कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप इतने सारे लोग लेक्चर्स देखते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, बट जब आप मैसेज करते हो ना, तो मैं हर एक को इंडिविजुअली सभी को रिप्लाई नहीं कर सकती। मुझसे जितना पॉसिबल होता है मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई किया है, मैंने सुबह भी बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई किया है। बट ऐसा मत सोचो कि आपकी मैम हमें रिप्लाई नहीं कर रही है, इसका मतलब ऐसा है कि मैम ध्यान ही नहीं दे रही है, मैम हमें भाव ही नहीं दे रही है। मैम दे रही है। आपके जितने भी डाउट्स हैं मैंने रीड किए हुए हैं, सभी को ऊपर से रीड किया है, सभी के एक्सेप्ट नहीं किए बट रीड जरूर से किया है सभी का, और सारे डाउट्स को मैं यहाँ पर सॉल्व करने वाली हूँ आज के लेक्चर के अंदर भी, ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। चलो सो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं पद्य का टॉपिक। व्हाट इज मीन बाय पद्य। पद्य का मतलब होता है पोयम, ठीक है। सो आप लोगों को पैसेज बेस्ड मतलब कि चैप्टर के बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैसेज के अंदर से, उसमें से आपको आंसर ढूंढकर लिखने रहते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका, कौन सा, पद्य आता है, ठीक है। पद्य के अंदर आप लोगों को 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो इस लेक्चर के बाद आपका 12 मार्क्स गारंटेड फिक्स होने वाला है, ठीक है। चलो सो इस 12 मार्क्स के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का अ और आ वाला ये दो क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के लिए, दोनों क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को डिवाइड हो जाता है 6 मार्क्स कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। सो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है एक, सबसे पहले आप लोगों को कोई वेब के जैसे आ जाएगा, उसके अंदर से आपको आंसर क्या करना है, क्वेश्चन गिवन रहेगा, उस क्वेश्चन को रीड करना है और आपको पोएम में से आंसर फाइंड आउट करना है। सेकेंड इसके अंदर कैसे आ जाएगा, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन आएगा, सेकेंड क्वेश्चन अगेन आपको 2 मार्क्स, और थर्ड क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन अगेन आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको वेब के जैसे आ जाएगा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो समानार्थिक शब्द होते हैं, विरुद्धार्थिक शब्द होते हैं, लिंग बदलो, वचन बदलो, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, सेकंड वाले के अंदर। और थर्ड वाले के अंदर आपको क्या आता है कि अपने विचार लिखो या फिर वो जो पोयम है उसका सारांश लिखो, उसका अर्थ लिखो, ठीक है, उसका सरल अर्थ लिखो, ठीक है, उसका सिंपल मीनिंग लिखो। इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अ के अंदर भी आ सकता है, क्वेश्चन 2 के अंदर का अ वाला पार्ट इस तरह से आएगा, आ वाला पार्ट अगेन सेम टू सेम इसी तरह से होने वाला है, सेम टू सेम, ठीक है। सो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, और दोनों मिला के आपको 12 मार्क्स इजीली मिल सकता है, ठीक है। सो दोनों का जो ये पहला वाला क्वेश्चन होता है ना 2 मार्क्स का, ये तो गारंटीड मिलेगा। सेकेंड वाला जो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, वो भी मिल जाएगा इजीली, बट जो थर्ड वाला है
थर्ड वाला है 2 मार्क्स का, इसको लेने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। थिंकिंग करनी पड़ेगी मीन्स कि आपको पोयम का अगर सरल अर्थ लिखने के लिए बोल दिया या उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उसके अंदर आंसर सोचकर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो वो कैसे लिखेंगे हम, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये रहा हमारा पोयम, आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। पोयम आई गेस दिख रहा हो सभी को, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, अब आप लोगों को आई गेस दिख रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये साइड में जो आपको इस तरह का लाइन जैसे दिख रहा है ना, वो बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोग को ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट सोचो बोर्ड का इतना इश्यू है तभी भी आपके लिए लेक्चर्स आ रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पद्य क्वेश्चन नंबर 2, 12 मार्क्स के लिए आप लोगों को आता है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, पोयम को रीड करना है, ठीक है। पोयम यहाँ पर आप लोगों को पूरा गिवन है, ठीक है। अब ये पूरा पोयम गिवन है। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चा, यहाँ पर एक वेब के जैसे दिया हुआ है, ठीक है। एक ये आपको डब्बे के जैसे बनाकर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है, ये आपके क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस के बेस पर आपको क्या करना है, आंसर्स को ढूंढना है, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है, वचन में, ठीक है। क्या बोला हुआ है, वचन में, तो वचन में क्या है उस चीज को आपको ढूंढना है। उसके बाद संचय में क्या है, संचय में वो ढूंढना है आपको। भुजा में क्या है वो ढूंढना है। प्रतिज्ञा में क्या है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो वो हमें पोयम के अंदर से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। चलो ढूंढ लेते हैं फटाफट से पहले क्वेश्चन का आंसर। शुरुआत कहाँ से बोला हुआ है बच्चों आपको, वचन में, है ना। वचन में, वचन कहाँ दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पर जल्दी से ढूंढ लो, देख लो जरा, एक बारी ध्यान से देख लेना है कि वचन ये शब्द हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या आपको यहाँ पर वचन दिख रहा है? वचन ये शब्द जहां दिख जाए उसी के आसपास से आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वचन शब्द, वचन शब्द, वचन, ये देखो वचन में, ये देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर आप आंसर, यहाँ पर आपका आंसर आपके सामने पेश होते जा रहा है। देखो वचन लिखा हुआ है। वचन में क्या होता है बच्चों, वचन में सत्य, वचन में क्या है, सत्य। हृदय में क्या है, तेज। प्रतिज्ञा में रहती है टेव, प्रतिज्ञा में क्या रहती है, टेव। वही है रत्न, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। ये आपको आगे ये सारे आंसर्स नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वचन में क्या है, सत्य है। और संचय, ये देखो संचय में था दान, संचय में क्या है, दान है, ठीक है। अतिथि थे सदा हमारे देव। तो ये सारे आंसर्स नहीं है। आप लोगों को कौन कौन से आंसर्स है, संचय में क्या है, संचय में दान है, ठीक है। सिर्फ आंसर को अंडरलाइन करेंगे हम, क्या करेंगे, सिर्फ आंसर को अंडरलाइन करेंगे, ओके। पहले का क्वेश्चन का क्या था आप लोग को, वचन में सत्य, उसके बाद हृदय दिया था या नहीं दिया था, अगर हृदय दिया भी होगा तो क्या है, हृदय में तेज है, प्रतिज्ञा में रहती है टेव, ठीक है। उसके बाद संचय में दान, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो वचन में क्या था, वचन में सत्य, ठीक है, वचन में सत्य था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सत्य, है ना। संचय में क्या था, संचय में दान था, है ना, दान लिख लेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद भुजा में, भुजा ये वाला हमें नहीं मिला है। प्रतिज्ञा में क्या था, टेव, क्या था बच्चों, प्रतिज्ञा में टेव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भुजा में आपको भुजा ढूंढना है, फटाफट से भुजा देखो, भुजा कहाँ लिखा हुआ है। जहां पर आपको भुजा ये शब्द दिखाई दे दे वहीं पे से आपका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है भुजा ये शब्द, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। भुजा ये शब्द कहाँ पर हमें दिखाई देगा, देखो यहाँ पर देखो, चरित में पूत और भुजा में शक्ति। भुजा में क्या है बच्चों, यहाँ पर शक्ति, भुजा में क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा शक्ति, ठीक है। भुजा में क्या है, शक्ति है, ठीक है।
आई होप सो ये कलर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, सो इस तरह से आपको क्या करना है, आंसर्स को ढूंढना है। कैसे हमने आंसर्स को ढूंढा, हमने क्वेश्चन वाले वर्ड को देखा। अब ये वर्ड हमने जैसे ही इस वर्ड को रीड किया, हम फटाक से कहाँ जाएंगे, अपने सामने में, हमारे सामने ही क्या है, हमारा जो पोयम का जो पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, पोयम का जो स्टेंजा आपको गिवन है, उस स्टेंजा को आपको रीड करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं कि हाँ चलो पूरा हमें एकदम थोरोली रीड करना है, रट्टा मारना है, ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको बस सिंपली क्या करना है, वो शब्द ढूंढा हमने, वचन देखा, वचन वाला शब्द ढूंढेंगे फटाफट फटफट। जहां पर भी हमें वचन ये शब्द दिख गया, आगे देखेंगे पीछे देखेंगे, आगे नहीं तो पीछे आंसर डेफिनेटली हमें मिल जाएगा, है ना। तो उसी ट्रिक को फॉलो किया हमने। आपको भी क्या करना है, शब्द ढूंढो, क्वेश्चन में जो वर्ड है ना, वो क्वेश्चन के वर्ड को आपको क्या करना है, पोयम के अंदर ढूंढना है। अब आपको उससे रिलेटेड कोई भी आगे पीछे उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले बच्चों। यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, येलो कलर आपको बिल्कुल भी दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखो। विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, अपोजिट वर्ड होता है। क्या होता है, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड होता है, ठीक है। सो आपको क्या बोला हुआ है, अपोजिट वर्ड की जोड़ी लिखनी है, पर कहां पर से लिखनी है, गद्यांश में से लिखनी है, मतलब कि ऊपर में से गद्यांश जो आपको गिवन है, सॉरी जो गद्यांश पद्यांश जो आपको गिवन है, पोयम जो गिवन है आपको, उसमें से आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। चलो, सो ढूंढेंगे हम फटाफट से, क्या ढूंढेंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अब इसके जगह आपको समानार्थिक शब्द भी आ सकता है, ठीक है, समानार्थिक शब्द आ सकता है, युग्म शब्द आ सकता है, वचन बदलो आ सकता है, लिंक बदलो आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको आ सकती है। क्या बोला हुआ है, हमें विलोम शब्द ढूंढना है, ठीक है, मतलब कि अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन से अपोजिट वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चरित, पूत, भुजा, शक्ति, नम्र, सदा, संपन्न, हृदय, गौरव तथा गर्व, किसी देख सके, विपन्न। ये देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, संपन्न। संपन्न मतलब कंप्लीट, विपन्न, ठीक है। सो इसका ये क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंप्लीट। यहाँ पर संपन्न और विपन्न, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये एक तरह से अपोजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं संपन्न और विपन्न, संपन्न विपन्न, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पर ढूंढ लिया संपन्न और विपन्न। अब आप मुझे ये दिखा है, आपको कोई और अगर अपोजिट वर्ड दिख रहा है, कोई और अगर आपको विलोम शब्द दिख रहा है, अपोजिट वर्ड आपको दिख रहा है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक शक्ति भी है, शक्ति का अपोजिट वर्ड भी यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको मिल जाए, है ना। उसके बाद बहुत सारी चीजें, अलग अलग शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ढूंढना पड़ेगा, एक हमें लिखना था, एक हमने ढूंढ लिया, संपन्न और विपन्न। इसके बाद आप एक बार ढूंढ के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। ओके, निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचानने हैं। वचन पहचानना मतलब कि लिंग पहचानना है क्या, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ऐसा पहचानना है नहीं। वचन पहचानने का मतलब क्या होता है कि वो एक वचन है या फिर अनेक वचन है, उस चीज को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया रास्ता, ठीक है, रास्ता एक होता है ना। रास्ते कितने होते हैं, अनेक होते हैं। तो अगर मैंने आपको बोल दिया रास्ता, और आपको क्या करना है, इसका आपको वचन बदलना है, ठीक है। तो इसका वचन आप कैसे बदलेंगे, एक वचन है तो अनेक वचन करेंगे, रास्ता है तो रास्ते करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वचन बदलना है। जैसे यहाँ पर भारत दिया हुआ है, ठीक है, वचन पहचान कर, यहाँ पर वचन पहचान कर लिखना है कि एक वचन है या अनेक वचन है। भारत क्या है, भारत एक वचन है। क्या है बच्चों, यहाँ पर भारत क्या है, एक वचन है।
भारत बहुत सारे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर क्या बोला हुआ है? भारत, तो भारत एक वचन है, ठीक है। भुजाए, भुजाए मतलब भुजाए हमारे जो हमारे हाथ होते हैं ना, उन्हें भी भुजाए कहा जाता है, ठीक है। सो भुजाए बोला हुआ है, ऐसा बोला हुआ है क्या कि भुजा, अगर सिर्फ भुजा बोला होता तो हम यहाँ पर एक वचन लिखते। क्या होता है? भुजा एक वचन होता है, भुजाए मतलब कि बहुत सारी भुजाएं हैं, है ना, बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे तलवार है, ठीक है। सो भुजाए का मतलब क्या हो जाएगा? अनेक वचन। क्या हो जाएगा बच्चों? अनेक वचन, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आ गया एक वचन, यहाँ पर आ गया आपका अनेक वचन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। सोच समझकर लिखना है, उस जगह पर सोचना है कि हाँ यहाँ पर हमें इस तरह से आंसर्स को लिखना है, ठीक है। वचन पहचानने के लिए बोला है। अब इसके जगह आपको ऐसा भी आ सकता है कि वचन बदलो, वचन बदलो, ठीक है। तो वचन बदलो भी आपको आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको वचन बदलो आ गया ना, तो भारत लिखा है तो भारत का वचन बदलकर क्या हो जाएगा? भारत ही होगा, ठीक है। भारत का भारते नहीं लिख सकते हम, है ना, भारतो नहीं लिख सकते हम, है ना। भारत एक ही होता है ना, भारत एक ही है। भारत अनेक है क्या? नहीं, भारत एक ही है। भुजाए, भुजाए, भुजाए का अगर आपको अनेक वचन करने, सॉरी, भुजाए का अगर आपको क्या बोला कि वचन बदलो, वचन बदलो मतलब ये अनेक वचन है, आप क्या करेंगे? एक वचन करेंगे। यहाँ पर भुजाए है तो भुजाए का क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भुजा हो जाएगा, ठीक है। सो हर तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस को बताने का ट्राई किया हुआ है, ठीक है। जैसे हो जाए वैसे बहुत ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सो यहाँ पर जो पंक्तियां है, उन पंक्तियों को आपको क्या करना है, मतलब कि आपको जो पोयम गिवन है, उस पोयम में आपको अंतिम के लास्ट की जो 4 पंक्ति, लास्ट की जो 4 लाइन्स है, आपको क्या करना है? उसका सरल अर्थ लिखना है, ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट का 4 लाइन क्या है और आपको किस तरह से आंसर लिखना है। ये आपका लास्ट का है, ठीक है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। अब लास्ट का 4 लाइन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो चलो समझते हैं। और आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी पोएम्स है उनके राइटर के नेम को हमेशा याद रखना है। राइटर के नेम को अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को ये बेनिफिट होगा कि आप स्टार्टिंग में राइटर का नाम लिख देंगे कि इस कविता के अंदर जो भी कविता का नाम है वो कविता का नाम लिख देंगे आप, और फिर लिख देंगे कि इस कविता के अंदर जो भी कवि का नाम रहेगा, जो भी आपका मतलब उस पोएम के कवि का नाम रहेगा, उस कवि का नाम लिख देंगे और इन्होंने इस कविता के माध्यम से इस तरह की चीजों को बताने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आपका बोलते हैं ना इंप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा। क्यों इंप्रेशन अच्छा आएगा? क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे उन्हें वो पता होगा कि बच्चा पढ़ने वाला इंसान है, ठीक है। बच्चा पढ़ने वाला है, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला है, इसीलिए उसे कविता के कवि का भी नाम याद है और कविता का भी नाम याद है, ठीक है। चल अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वही है रक्त, वही है रक्त, वही है देश। ये देश की कविता है, ठीक है, भारत देश की कविता है। चलो सो मतलब जो साहस, बलिदान, ऐसे शब्दों का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, ठीक है। वही है शक्ति, वही है शांति, वही है शक्ति, वह है दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यार भारतवर्ष। हमारा प्यार क्या है? भारतवर्ष हमारा प्यार है। हम अपना सर्वस्व, हम अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं। किसके लिए? हमारे भारत देश के लिए। सो ये जो भारत देश है यही क्या है? हमारी शक्ति है, यही हमारी शांति है। सो आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मैं आपका एक काम करती हूँ, मैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से मैं देखती हूँ कि इस कविता के कवि का नेम क्या है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कविता के कवि का नाम क्या है, फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ठीक है।
सो इस कविता के रचयिता कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद जी। इन्हें इस कविता के अंदर भारत देश, चलो ऐसे हम लोग आंसर कैसे फॉर्म करेंगे वो लिखते हैं। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारत देश के बारे में बताने का प्रयास किया है। भारत देश के अंदर इस तरह के लोग थे कि जिन्होंने भारत देश के लिए अपना पूरा जीवन, अपना सर्वस्व, घर परिवार सभी को बलिदान कर दिया। और ऐसे महान पुरुषों का हमें क्या करना चाहिए? ऐसे महान पुरुषों को हमेशा हमें नमन करना चाहिए। ये कविता के माध्यम से हमें हमारे भारत देश के बारे में, हमें भारत देश के लिए हमारे मन में जो प्यार है, जो भारत देश हमारे लिए किस तरह का, हमारे मन में किस तरह की छवि बनाता है, हमें शांति देता है, हमें शक्ति देता है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपना रक्त भी त्याग सकते हैं और साथ ही साथ हम अपना पूरा घर परिवार सर्वस्व त्याग सकते हैं हम हमारे भारत देश के लिए। क्यों? क्योंकि भारत देश ही हमारा हर्ष है, भारत देश ही हमारा उल्लास है, भारत देश ही हमारा देश है और यही हमारा परिवार है ना। सो ये सारी चीज़ों ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? पूरा आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप आंसर्स को लिखेंगे। अगर आपको इसका सरल अर्थ लिखने के लिए बोला तो इस तरह से आप लिखेंगे। और बाकी सारे क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चों का डाउट था कि मैम हमें क्या करना चाहिए? वेब को हमें पेन से बनाना चाहिए या पेंसिल से बनाना चाहिए? तो प्लीज़ बच्चों, जो भी वेब है आपका, मतलब कि जैसे ये बॉक्सेस हो गए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको सेम टू सेम बच्चों पेपर के अंदर ऐसा ही ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा ही ड्रॉ करना है और ऐसे ही एरो बना बना के आपको क्या करना है? आंसर को लिखना है। ठीक है, तो जब वेब आपको बनाना है तो आप पेन का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर का जो क्वेश्चन है उसके नीचे जो आप आंसर लिखेंगे, सभी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पेन का ही इस्तेमाल करना है। याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ये किसी बच्चे का डाउट था। ओके, साथ ही साथ फटाफट से पढ़ाई करनी शुरू करो। आपको और बहुत सारी चीजें लर्न नहीं करनी है तो प्लीज ग्रामर पर ध्यान दो, राइटिंग स्किल पर, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करो। जितना हो सके, पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। गूगल पे से आप बहुत सारे राइटिंग स्किल को ढूंढ सकते हैं और उन टॉपिक के बेस पर आप एक बार रीड कर लेंगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम राइटिंग स्किल को कैसे, क्या क्या पॉइंट को हम उसके अंदर मेंशन करें। ठीक है, आई होप सो आप सभी के डाउट्स, बहुत सारे बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कैसे पोएम से आंसर ढूंढना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, वो सारी चीजें आई होप सो क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ जाने से पहले क्या करना है? हमें वीडियो को लाइक जरूर से करना है, क्योंकि आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक तो करना बनता है ना। साथ ही साथ सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है और मुझे इंस्टा पर फॉलो जरूर से करना है। ठीक है, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।